ma'am? New chapter. Is my screen is okay for you? Clear for you, everyone? Just to check one time and write in chat box section. The name of lesson, the name of lesson, non-cooperation movement. This lesson we started before this period, and we took information about Gandhiji when he worked over there in South Africa. Role of Gandhiji. That point we covered. After that, we learned about when Gandhiji came here in our means in nation, India. Then we learned about the satyagraha which were Gandhiji did with the help of with the help of that satyagraha philosophy. Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha, this point we covered. Also, we learned about workers' movement, which movements happened in Ahmedabad. मतलब मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये जो लेसन है इसमें जो पॉइंट्स कवर किए हैं, जिस पॉइंट्स के बारे में जानकारी लिए वो पहले बता रहा हूँ। सत्याग्रह अगेंस्ट ऑर्डर टैक्स ये भी हमने देखा है। उसके बाद हमने जालियनवाला बाग मैसकर एंड खिलाफत मूवमेंट इसके बारे में भी जानकारी ली है। अब हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, असहकार मूवमेंट क्या होते हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है, क्योंकि लेसन का ही नाम है देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब मराठी में बोलते असहकार, हिंदी में भी बोलते असहकार, सहकार नाही करने का, सहकार्य नाही करायचं, हेल्पिंग नाही करायचं, कुणाला नाही करायचं, हेल्पिंग नहीं करने का, किनको हेल्पिंग नहीं करने का, तो ब्रिटिश लोगों को हेल्पिंग नहीं करने का, उनको मदद नहीं करने की। तो इधर उनका जो काम है, उनका जो जो वर्क है, जिस वर्क के लिए इधर वो आए, जिस फैक्ट्री की स्टैब्लिशमेंट होगी, कौन से भी अगर उनके काम हो गए तो वो हो नहीं सकते हमारे सपोर्ट के बिना। अगर हम ही सपोर्ट नहीं देंगे, हम ही उनको हेल्प नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इधर मतलब राज्य नहीं कर सकते, वो इधर हमारे ऊपर कमांड जो है वो कमांड नहीं कर सकते। तो इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सहारा लेना पड़ा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहकार चळवळ जी आहे, मराठीमधून असहकार चळवळ म्हणतात, या असहकार चळवळीची मदत घ्यावी लागली। असहकार चळवळीच्या रूपाने आपल्याला जसं काही वी कॅन टेल इन मराठी, आपण मराठीमध्ये असं म्हणू शकतोय की एक सुरुवात झाली की आपल्या लोकांना एक होण्याची। हिंदी में हम कह सकते हैं हमारे लोग एक हो गए, एक होने लगे इस मूवमेंट की वजह से। ओके, आई विल चेक चैट बॉक्स सेक्शन इफ एनी डाउट इज देयर, इफ एनी स्क्रीन प्रॉब्लम और समथिंग। Okay. Is it okay? Screen is okay for you, everyone? So the non-cooperation movement और non-cooperation movement के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। The concept behind the non-cooperation movement was that the British government in India is dependent only on the cooperation of the Indians. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, वो इधर कैसे काम कर रहा है, किनके कारण काम कर रहा है, किनकी हेल्प लेकर काम कर रहा है, तो वो हेल्प ले रहा है, वो भारतीय लोगों की हेल्प ले रहा है। और इसी वजह से वो इधर क्या कर सकते हैं, उनका जो काम है वो कर सकते हैं। अगर भारतीय लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, मदद नहीं की, तो क्या हो जाएगा, उन्हें काम करने में दिक्कत आ जाएगी। मीन्स मराठीमध्ये सांगायचं झालं की त्यांना इथे राज्यच करता येणार नाही जर आपल्या लोकांनी त्यांना मदतच नाही केली। इफ द इंडियन्स adopted complete non-cooperation, then the British government will completely collapse. In short, अगर इंडियन लोगों ने ऐसा निश्चय किया कि हम उनको मदद ही नहीं करेंगे ब्रिटिश लोगों को, तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा भी हम इधर बोल सकते हैं। मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो की ते संपून जाईल, नष्ट होईल, कोलॅप्स होणार आहे। विथ दिस इंटेन्शन अँड दिस डिझायर, इंटेन्शन मीन्स डिझायर, या इच्छेनं, दिस पर्टिक्युलर इंटेन्शन और वी कैन से इन हिंदी इच्छा से, इस इच्छा से ही evoked the people of India. He means Mahatma Gandhi actually, he was the leader of this movement, for which purpose he created awareness among the public mind, among the people to take part in this particular movement. And really in the year of 1920, 1920 में क्या हुआ, 1920 साली काय झालं,
इंडियन नॅशनल काँग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट नागपूर. नागपुर म्हणजे आपली जी, आई थिंक यू नो दैट एवरीवन, नागपुर के बारे में आपको पता होगा कि जैसा कि हमारे महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है, तो नागपुर क्या है, नागपुर हमारी क्या है, ऊपर राजधानी, मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये सिटी है नागपुर. इधर एक अधिवेशन हुआ नेशनल कांग्रेस का 1920 में. उस नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में क्या ठराव पास हो गया, क्या एग्रीमेंट पास हो गया, एक रिजोल्यूशन पास हो गया. क्या रिजोल्यूशन था वो? द रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये रिजोल्यूशन था, ये डिक्लेरेशन था. रिजोल्यूशन का मतलब क्या? डिक्लेरेशन. जो ठराव होता है, जो एग्रीमेंट होता है, जो करार होता है, वो उधर रिजोल्यूशन पास हो गया. रिजोल्यूशन कैसा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करनी थी. पुट फोर्थ बाय चित्तरंजन दास was accepted, and really this particular resolution was accepted over there. All that reigns, meaning of reigns, REIGNS. It is not a region, it is reign. Pronunciation is reign. Reign means there is a kingdom. Meaning of reign, kingdom. That particular state. All that reigns of the movement. Now here meaning is different. ये जो मूवमेंट के कुछ अधिकार है, इस रेन को क्या कहेंगे हम? इस रेन को क्या अर्थ लेंगे? अधिकार. और जो राइट होता है वो वाला अधिकार. इस रेन के जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के जो रेन थे, अधिकार जो थे, वो किनके हाथ में थे? were given in the hands of Mahatma Gandhi because he was the leader of this particular movement. According to this resolution, according to this declaration, according to this agreement, इस करार के मतलब अनुसार, इस करार के अनुसार या कराराच्या अनुसार या जाहीरनाम्याच्या अनुसार प्रोग्राम वॉज फ्रेम्ड. एक प्रोग्राम तयार झाला. वन प्रोग्राम इज अरेंज ओवर देयर. एक प्रोग्राम तैयार हो गया टू बॉयकॉट. विच प्रोग्राम वॉज दैट? काय होता नक्की प्रोग्राम? कैसा था वो प्रोग्राम? उस प्रोग्राम में क्या थे? जो कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स हम बोलेंगे, ऐसे तत्व बोलेंगे कि बॉयकॉट करना. पहले बॉयकॉट करना है. किसको बॉयकॉट करना है? जो ऑफिसेस थी गवर्नमेंट की. किस गवर्नमेंट की? वो भारतीय नहीं था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे. उधर नहीं जाने का, बॉयकॉट करने का, बहिष्कार डालने का, मतलब उधर नहीं जाने का. हमारा जो इंडिया है, इस इंडिया में जो इंडियन है वो सिर्फ आजमाने का, ब्रिटिशों का कुछ भी नहीं लेने का, ऐसा जो थॉट था वो किसने दिया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने दिया, जो चालू की थी गांधी जी ने. गांधी जी ने चालू की थी. कोर्ट्स जो है, कोर्ट्स पर भी बहिष्कार डालना है. फॉरेन गुड्स भी नहीं लेना है, खरीदना नहीं है. गवर्नमेंट स्कूल में भी जाना नहीं है, कॉलेजेस में भी जाना नहीं है. जो गवर्नमेंट की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उधर मतलब वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने का. ऐसा जो थॉट था वो मिल गया हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण. जो गांधी जी ने दिया था वो थॉट मिल गया. नाउ प्रोग्रेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Students, as here given, on the background of non-cooperation movement, many eminent lawyers like Motilal Nehru, many we can say these people lawyers, means Pandit Jawaharlal Nehru also, Mahatma Gandhi also took education of advocate actually. Eminent means very famous. Meaning of eminent, famous. Meaning of eminent, famous. Eminent lawyers like Motilal Nehru, Chittaranjan Das. See on this page. This point I think I told you last period also something, so I will take something fast, then I can cover next point also. See, boycotted that court by giving up their practice. Means they were advocates, so they need to go in that government courts, but they gave up their practice and all. Why? Because boycott that government offices, like this rule came there. During this period, with the boycott of schools and colleges, the scheme of national education was run. Many national schools, colleges and universities were established. There was boycott of coming elections also, boycott and the bonfire that foreign clothes also, जो कि मतलब जो फॉरेन मतलब ब्रिटिश लोगों का जो कपड़ा था. मतलब फॉरेन मतलब अदर कंट्री मीनिंग इज देयर, बट हियर मीनिंग वी हैव टू टेक ब्रिटिश लोगों का, बिकॉज ब्रिटिश लोग इधर थे ना. वो जो क्लोथ्स थे और अदर कुछ क्लोथ्स थे, हमारे देश के सिर्फ क्लोथ इस्तेमाल करना, दूसरे देश के क्लोथ नहीं इस्तेमाल करना, ऐसा एक थॉट निर्माण हो गया. और उसके कारण बोनफायर भी किया, वो जला दिए कपड़े, मतलब जो क्लोथ थे वो. ड्यू टू दिस द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स डिक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, मतलब वो जो आ रहा था इधर इंडिया में कुछ कपड़ा बाहर से, वो डिक्रीज हो गया. मतलब उसकी जो आने की जो मर्यादा थी वो कम हो गई. 1921 में क्या हुआ? ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स नाम का जो प्रिंस है, जो राजपुत्र है ब्रिटिश, ही वॉज वेलकम बाय ऑर्गेनाइजिंग हड़ताल.
हमने उसका वेलकम, हमने उसका स्वागत कैसे किया? हड़ताल लगा के किया। हड़ताल मतलब क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हड़ताल मतलब कुछ भी खाने का नहीं, जो ऐसा फास्ट होता है, मतलब वो भी मीनिंग है, और इधर भी मीनिंग ऐसा ही है, मतलब कुछ भी काम नहीं करने का, सब कुछ ऐसा बंद रखने का। लोनली रोड्स, क्लोज शॉप, वेलकम द प्रिंस। मतलब वो जो सब सब ऐसा क्लोज था, सब ऐसा शांतमय, वो शांत मतलब वो एनवायरनमेंट था, और ऐसा उसका स्वागत हो गया। द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम द प्लांटर्स इन आसाम। आसाम में जो प्लांटर थे, जो कि चाय का उत्पादन लेते हैं, मतलब चाय को जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उसका उत्पादन लेते हैं, वो भी क्या हो गए? द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम द प्लांटर, उधर भी मूवमेंट चली गई, मतलब उधर भी मूवमेंट का स्प्रेडिंग हो गया। टू रेल वर्कर्स इन बंगाल, आसाम से लेकर बंगाल तक इस मूवमेंट का जो स्प्रेडिंग है, और जो मतलब पब्लिसिटी है, वो उधर तक हो गई। टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर कंट्रोल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक सप्रेसिव मेजर्स। मीन्स क्या हो गया ये इधर? टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर कंट्रोल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक सप्रेसिव मेजर्स, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे सप्रेसिव जो मेजर्स है, जो कुछ ऐसे उपाय है, वो लेने यूज करने के लिए चालू किया। तो मैंने ये बताया था आपको शॉर्ट में बिफोर दिस लेक्चर, मतलब इस लेक्चर के पहले जो लेक्चर हुआ था उसके दौरान मैंने बताया था आपको। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो इधर स्टॉप हो गई, क्योंकि गांधी जी को भी अरेस्ट हो गया, इधर गांधी जी सस्पेंडेड हो गए। क्या हो गया? गांधी जी ने कहा था फाइटिंग मत करो, नॉन नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज देयर, एंड नॉन वायलेंस, डोंट गिव ट्रबल टू अदर्स, डोंट बीट टू अदर्स, डोंट किल टू अदर्स। इन फेब्रुवरी 1922, 1922 में क्या हो गया? पुलिस ने क्या किया? एक हमारा ऐसा ग्रुप जा रहा था, मतलब इंडियन लोगों का, किधर जा रहा था? गुजरात, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर, गोरखपुर नाम का जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है चौरी चौरान करके, नाम ऐसा नाम है, और उधर वो प्रोसेशन, वो ग्रुप जा रहा था। तो क्या हो गया? उन पर फायरिंग हो गया, पुलिस ने किया। वो पुलिस कौन सी थी? ब्रिटिश पुलिस थी। तो हमारे लोग भी ऐसे मतलब शांत नहीं रहे ना, बिकॉज आर पीपल ऑल्सो बिकेम एंग्री विद दैट फायरिंग। द पीपल वेर एंग्री एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन। उन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन को ही जलाया। मतलब ऐसा एक नॉन कोऑपरेशन के अगेंस्ट जाकर जो काम हो गया, इधर गांधी जी बहुत नाराज हो गए। क्यों? क्या हो गया? लोगों ने ऐसा बर्ताव किया। एक्चुअली लोगों का कुछ रॉन्ग भी नहीं था, ऐसा भी हम बोल नहीं सकते, मगर टिट फॉर टैट ये मार्ग उस समय गांधी जी को मान्य नहीं था। उनको क्या कहना था? नॉन वायलेंस, डोंट गिव ट्रबल, विदाउट गिविंग ट्रबल वी हैव टू गेट द फ्रीडम। बट हमारे लोग एंग्री हो गए, उन्होंने पुलिस स्टेशन को जलाया। जलाया तो जलाया, कितने पुलिसमैन डाई हो गए, मर गए? 22 पुलिसमैन वेर किल्ड। एंड इस इंसिडेंट के कारण, इस प्रसंग के कारण हमारे गांधी जी बहुत हर्ट हो गए, उनको बहुत दुख हो गया। और 12 फरवरी 1922 में गांधी जी को सस्पेंड करना मतलब ब्रिटिश लोगों ने किया, सस्पेंड किया। गांधी जी सॉरी, गांधी जी सस्पेंडेड इस मूवमेंट, सॉरी माय सेंटेंस समथिंग हियर मिस्टेक। गांधी जी सस्पेंडेड दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब गांधी जी ने वो मूवमेंट स्टॉप किए मूवमेंट। गांधी जी ने वो मूवमेंट क्या की? स्टॉप की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी। और ब्रिटिश लोगों ने गांधी जी को क्या किया? अरेस्ट किया। सी कुछ ऐसी बातें इधर मतलब हम ध्यान में रखेंगे कि एक के दौरान, एक मोमेंट के, एक के कारण दूसरा जो प्रसंग है वो इधर आ रहा है। गांधी जी ऑल्सो गॉट अरेस्टेड, पनिशमेंट इन मार्च 1922 फॉर राइटिंग थ्री, 1 minute. Gandhi was arrested in March 1922 for writing that particular anti-national articles. He also wrote some articles or writing work in Young India, that particular book. Special court was set up at Ahmedabad and Gandhi was sentenced 6 years imprisonment. स्टूडेंट ये जो मूवमेंट का जो सस्पेंशन हो गया, गांधी जी ने सस्पेंडेड की मूवमेंट, सस्पेंड की 1922 में, मगर आगे जाकर सेम ईयर में 1922 में ही गांधी जी ने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे, वो भी उनको कारण मिला ब्रिटिश लोगों को। और ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? एक स्पेशल कोर्ट अपॉइंट किया गांधी जी के लिए अहमदाबाद में। और गांधी जी को पनिशमेंट भी मिली। कितने साल की पनिशमेंट मिली आपको मालूम है क्या? 6 साल की पनिशमेंट गांधी जी को मिली। ये भी हमें ध्यान में रखना है। लेटर ऑन ग्राउंड्स ऑफ इल हेल्थ, मगर क्या हुआ? इधर गांधी जी को रिलीफ भी मिला।
मतलब गांधी जी को ऐसा एक रिलीफ कब मिला, किसके कारण मिला? क्योंकि इल हेल्थ, उनका जो तबीयत है, तबीयत खराब की वजह से ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उनको रिलीफ दिया। Gandhiji, along with non-cooperation movement, took up constructive programs which mainly included the spread of Swadeshi, Hindu-Muslim unity, prohibition of alcohol, removal of untouchability, popularized use of khadi, national education or education, etc. Due to these constructive programs, the national movement became more comprehensive in rural areas. Comprehensive means spreading, means all over the spreading that movement, and rural areas means village area. See, Gandhiji gave so much importance to these things. First one is Swadeshi. Swadeshi means which things are means we are preparing in our India, that only we have to use स्वदेशी. आपल्या देशातच काय असेल ते वापरायचं, हमारे देश में जो होता है उत्पादन वही यूज करना है. हिंदू और मुस्लिम जो है उन्होंने एक साथ रहना है, मतलब कोई भी क्वारल्स और जो झगड़े होते हैं वो नहीं करने चाहिए. प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, जो मद्यपान होता है, जो कि ड्रिंकिंग होता है, ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए. रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो भेदभाव है कास्ट में, रिलीजन में, वो नहीं करने चाहिए. खादी का पॉपुलराइज, मतलब पॉपुलरिटी की. खादी मतलब क्या होता है, एक क्लोथ का प्रकार है, कपड़ा का प्रकार है जो गांधी जी पहनते थे, धोती और पंचा. ऐसा खादी हमें पहनना चाहिए. मतलब उसका एटलीस्ट पॉपुलर ये लोगों को बताना चाहिए कि खादी का महत्व. नेशनल एजुकेशन जो होता है उसके बारे में भी हमें क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और हमारे बच्चों को नेशनल एजुकेशन ही मिलना चाहिए. ऐसा ही भी गांधी जी का थॉट था कि इंडिया का एजुकेशन लेना पड़ेगा, ना कि अदर कंट्री का. सो इधर हम देख सकते हैं कि गांधी जी का तत्व ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था. इसके आगे जाकर एक पार्टी स्थापित हो गई. पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी. बिफोर दिस आई विल चेक चैट बॉक्स. Okay, any doubts, students, regarding with this point, which point I explained now? Regarding with this point, any doubt is there? No doubt, sir. Can I continue? Can I continue? Shall I continue the next point? Yes. Okay. So next point is that Swaraj Party. Swaraj Party, the members of इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मेंबर थे. ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे, ये जो सदस्य थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कौन कौन से सदस्य थे, उनका नाम क्या था, इधर नाम दिए. जैसे कि चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे. उन्होंने क्या किया, पुट अप दैट आइडिया, एक ऐसी कल्पना मतलब रखी कि इलेक्शन जो काम कॉन्टेस्ट करते हैं ना, एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या करेंगे, हम वो ऑर्गेनाइज करेंगे और ब्रिटिश लोगों का जो सरकार है उनको ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन लाएंगे, मतलब उनके गवर्नमेंट में कुछ दिक्कतें लाएंगे, प्रॉब्लम्स लाएंगे, और हम ही काम करेंगे, हमारा ही सरकार लाएंगे, ना कि ब्रिटिश लोगों का. मतलब आपलं सरकार आणायचं स्वतःच. स्वराज पार्टी हे त्या उद्देशाने चालू झालेली आहे, उस एम्बिशन से चालू हो गई. 1922 the Swaraj Party established. In 1923 many members of Swaraj Party were elected in the Central Legislative Assembly, and when the elections happened, no, जब ये इलेक्शन हो गया ना, तब क्या हो गया मालूम है क्या, हमारे स्वराज पार्टी जो स्थापन हो गई थी ना न्यू, उसके मेंबर्स क्या हो गए, चुने गए. इस चुनाव में जो चुनाव हुआ, जो इलेक्शन हुआ ना, उसमें हमारे मेंबर जो है स्वराज पार्टी के वो चुने गए. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल and mainly including that name Motilal Nehru, Madan Mohan Malviya, underline it, Lala Lajpat Rai and N.C. Kelkar. These members were selected. When the political movement in the country calmed down, then the fight in the legislative assembly was strengthened by the Swaraj Party. So here what happened, जब उनको स्थान मिला, एंड हम ऐसा बोल सकते हैं इधर कि पॉलिटिकल मूवमेंट जो थे वो जब ऐसे शांत हो गए, काम डाउन, देन द फाइट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज स्ट्रेंथन. तब आगे जाकर फाइट जो है उसको ऐसा स्ट्रेंथ मिला, ऐसी पावर मिली हमारे लोगों को. बिकॉज दिस स्टार्टेड टू अपोज दैट अनजस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, बिकॉज
उस समय क्या हुआ, हमारे लोगों को स्थान मिला ना उस विधानसभा में, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो हमारे लोग जो पॉलिसीज है ब्रिटिश लोगों के, उसके अगेंस्ट बोलने लगे। दे डिमांडेड दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी गिवन इन इंडिया और टू इंडिया इन फ्यूचर। हमारे भारत देश को कैसा सरकार चाहिए, जो सरकार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो सरकार क्या लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मतलब जवाबदार। ऐसा सरकार, ऐसा गवर्नमेंट हमें चाहिए, ऐसा शासन हमें चाहिए। दे मेड रिजोल्यूशन, उन्होंने रिजोल्यूशन किया, उन्होंने डिक्लेरेशन किया, उन्होंने जाहिरनामा किया, टू बी पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे, जो कि आपने अरेस्ट किए हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट किए हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनको आप छोड़ दे। ऐसा जो एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड उन्होंने की। टू कॉल फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, the government rejected most of the resolutions. So also you see that another one to call for the roundtable conference, it is also one demand only. But government, this British government, very bad government behavior, so much bad behavior. Many of them resolutions cancelled by British government, rejected by British government. Here one commission came. The name of that commission, Simon Commission. The reforms introduced by the Montagu-Chelmsford Act, Act year 1919, were unsatisfactory, means not satisfactory. Hence, there was discontent among the Indian people. On this background, the British appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon. In this commission, none of the Indian member was included. Hence, the government decided to boycott the commission. See what happened here. Congress decided to boycott the commission. One commission came here. But students, what happened, this British commission appointed, British people appointed this commission under their person only, Sir John Simon. Also, any one Indian member was not there in that commission. Then how can we accept? So Congress people rejected that commission only. In the year of 1928, the commission arrived in India. Wherever it traveled, the people made demonstration against them. Demonstration means that particular actions. By how we made demonstration? Means demonstration. How we made there? See, with that different activities. Which activities? Like you can see here, shouting the slogans. Which slogans? Simon, go back. Simon, परत जा. Simon, आप वापस जाओ. तुम वापस जाओ. Simon, तुम वापस जाओ. हमारे इंडिया में मत आओ. इस समय ही बहुत एक दुखद ऐसी घटना घटित हुई. वो था लाला लाजपत राय के बारे में. देर वॉज लाठीचार्ज, लाठीमार हो गया. ब्रिटिश लोगों ने लाठीमार किया ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर. जो लोग एक्शन कर रहे, जो लोग ऐसा मूवमेंट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेशन मतलब मूवमेंट भी बोलते हैं हम. जो लोग मूवमेंट करते थे, आंदोलन कर रहे थे, उन आंदोलक पर क्या हो गया, लाठी चार्ज हो गया, लाठी हल्ला हो गया. ब्रिटिश लोगों ने लाठी हल्ला किया और इस लाठी हल्ला में क्या हो गया, आप देख सकते हैं. एट लाहौर, लाला लाजपत राय was leading the demonstration against the Simon Commission. He is the person, Lala Lajpat Rai. He was also doing demonstration. He was also doing आंदोलन. In Marathi we can say आंदोलन, in Hindi we can say आंदोलन. ये वो भी आंदोलन कर रहे थे और उस समय ही उन्हें लाठीचार्ज मिला पुलिसों का, ब्रिटिश पुलिसों का. The police लाठी चार्ज the demonstrators and Saunders. Which officer? Their officer's name we have to remember. ये जो सॉन्डर था ना, इस सॉन्डर ने हमारे लालाजी पर अटैक किया, हमारे लालाजी पर अटैक किया, लाला लाजपत राय पर. आफ्टर द अटैक इन द प्रोटेस्ट मीटिंग, after that attack happened, and after that Lala Lajpat Rai also gave one reply over there, protesting means opposing. Lalaji he said that every blow on my body, म्हणजे माझ्या शरीरावरचा, मेरे जो शरीर के ऊपर जो घाव हो गए ना, एक घाव कैसे, every blow on my body will prove a nail in the coffin of the British Empire. अरे आप जो घाव कर रहे हैं ना मुझ पर, वो जो घाव कैसे मालूम है क्या, ये घाव मतलब आपके ही कफन का एक एक नेल जो है वो मतलब इन्क्रीज कर रहे, बढ़ा रहे, ऐसा मिनिंग आहे. मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो की मला तुम्ही मारताय, पण हे मला जे तुम्ही मारताय का नाही, याचं कारण तुम्ही स्वतःच त्या ठिकाणी काय करताय, मृत्यूचं कारण ठरताय, स्वतःचा मृत्यू ओढून घेताय, तुमचं एम्पायर संपणार आहे, तुमचं कॉफिन
Coffin means what? That is the means which is the chest of that any dead body. So that is the British Empire's coffin will become that is the thought of Lala Lajpat Rai. If you are killing me, you will only kill by yourself. Like this also thought means meaning we can say. Within few days, but what happened? दुखद ऐसा प्रसंग हो गया, लाला जी का निधन हो गया कुछ डेज के बाद, कुछ दिनों के बाद। इधर हम देख सकते हैं नेहरू जी ने एक रिपोर्ट लाया, रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। एक्चुअली ये रिपोर्ट तो कैसा था हमें देखना जरूरी है। इस समय हमारे जो सेक्रेटरी थे वो ब्रिटिश है, उनका नाम था बर्किनहेड। क्रिटिसाइज दैट इंडियन लीडर्स कैनॉट ड्राफ्ट अनएनिमसली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि ये जो इंडियन लोग हैं वो क्या नहीं बना सकते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, संविधान बना नहीं सकते। अनएनिमसली मीन्स विथ वन ओपिनियन। ब्रिटिश लोगों ने कहा, बर्किनहेड ने कहा ये इंडियन लोग क्या बना सकते नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते नहीं। स्टूडेंट्स आपको मालूम है क्या, इन लोगों का इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सिविक सब्जेक्ट में। दिस चैलेंज वाज एक्सेप्टेड एंड ऑल पार्टी कमिटी वाज फॉर्म्ड। पंडित मोतीलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। व्हाट हैपेंड हियर? पंडित मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे इस कमेटी के। उन्होंने चैलेंज लिया टू एस्टैब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट इन द कॉलोनीज ऑफ इंडिया, implement adult franchise system. Adult franchise मतलब students, that is the voting right to adult people, linguistic division of provinces. Such proposals were put up in this report, and this report is known as Nehru Report. By the end of 1929, an indication was given that if the Nehru Report is not accepted, then what will happen? That by the government, if the government will not happen that particular report, the civil disobedience movement will be started. एंड आगे जाकर हमें यही लेसन पढ़ना है। लेसन का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब डिसोबे, ओबे नहीं करने का। किसको ओबे नहीं करने का? किसके आज्ञा का पालन नहीं करने का? हम ब्रिटिश लोगों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे अगर आपने हमारा नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो। और हम एक नया मूवमेंट लाएंगे, हमारे मूवमेंट का नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मीन्स हम सरकार का कुछ भी नहीं सुनेंगे। ऑन दिस बैकग्राउंड इन द ईयर 1929 मंथ ऑफ डिसम्बर, लाहौर सेशन decided by पंडित जवाहरलाल नेहरू became memorable in history. हिस्ट्री में वो बहुत स्मरणीय रह गया, लोगों के ध्यान में रह गया। 1929 वाला जो अधिवेशन था वो, जो कि प्रेसिडेंट थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वी कैन से। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। और इधर हम देख सकते हैं कि क्या हो गया, पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड हो गई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस of dominant status was not acceptable to many young members. हमारे देश में कुछ ऐसे उस समय तरुण, जो मतलब मराठी में तरुण म्हणतात, हिंदी में हम कह सकते हैं कि जो लोग ऐसे मतलब युवक थे, युवक, उन युवक लोगों ने क्या किया, यंग लीडर सच एज पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इस लोगों ने क्या किया, दिस पीपल डिमांडेड, ऐसी मांग की। किस लिए मांग की? कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इस पूर्ण स्वराज के लिए हम फाइट करेंगे। ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस ऑफ दिस यंग ग्रुप इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिजोल्यूशन ऑफ अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास। रियली ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन पास हो गया, मतलब पूरा हो गया। Through this resolution, Indian National Congress gave up the objective of dominant status. ये रिजोल्यूशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इस रिजोल्यूशन के बाद जो ऑब्जेक्टिव था डोमिनेंट स्टेटस का, वो क्या किया? गिव अप किया। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स मतलब छोड़ दिया। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। On 31st December 1929, Pandit Nehru unfurled the tricolor. At least for meantime we got freedom, students. देखो 1947 में हमें स्वतंत्र मिला है, हमारे स्वतंत्र हो गया, फ्रीडम मिला। 1950 में हमने हमारा संविधान इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत की। रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। बिफोर दैट, उसके पहले
1949 1949 मीन्स 1949 1900 1949 means we can say 1949. In this year, we accepted that constitution, and this particular year 1929 1929 मराठीमध्ये 1929 this time we got freedom but for that mean time एक त्या पर्टिकुलर वेळेसाठी होतं मीन्स फॉर ये जो था ना इंडिपेंडेंस वो उस पर्टिकुलर समय के लिए था उस पर्टिकुलर टाइम के लिए था। पंडित नेहरू ने क्या किया, हमारा जो ट्राई कलर है इंडिया का वो अनफोल्ड किया, मतलब होस्ट किया, अनफोल्ड मतलब होस्ट करना, झंडा फडकवला तिथे। एंड अ रिजोल्यूशन वॉज पास्ड इन विच 26th of January declared to be celebrated as Independence Day. That time only decided we can celebrate 26th of January 1930 our Independence Day means 26th of January. That time decided. Next one we got freedom 4 times 1930, 1947, 1949 and 1950. Real freedom 1950. Starting freedom 1930 because of youngsters like Pandit Nehru and Subhash Chandra Bose. People all over the country took pledge for carrying out freedom movement with non-violent means, without fighting, for attainment for. But students, British not went from here. Only they gave freedom to us for attainment of the independence of India. Everywhere in the country, the atmosphere was charged with a new spirit. मतलब एक नया वातावरण, नया ऐसा स्पिरिट मिल गया, लोगों की भावनाएं ऐसी मजबूत हो गई, लोग खुश हो गए, मतलब आनंदी हो गए, हैप्पीनेस was created in the mind of people. तो आगे जाकर हमें देखना है नेक्स्ट लेसन, that is the civil disobedience movement. I think time is there, so I will continue the next lesson. Before this, I will check chat box if any doubt. Okay, have you understood this point? Have you understood this lesson? Yes. Shall I ask some questions based on this lesson? Shall I ask questions? Yes, if any doubt is there, you can ask. हाँ, meaning of dominion. Dominion, no? Dominion means right, full right, independence. हमको जो अधिकार था मतलब हम फ्रीडम में नहीं थे ना, तो हमें फ्रीडम चाहिए था, डोमिनियन स्टेटस चाहिए था। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या, इंडिपेंडेंट स्टेटस। ओके, एनी अदर डाउट? Franchise means that is the voting right, adult franchise. And disobedience, Vishal. Disobedience means that is the not obeying the order of someone, means here British. Disobey is the opposite of obey. No, obey means following the orders, and disobey means no need to follow the orders of that. Here British people were there. Okay. And you understood, Vishal, dominion also you asked. Dominion also understood? Okay. Free status, हाँ. Dominant status means free status, independent status. Okay, students. See now, next chapter, we will start continuing, students, means your syllabus we can cover properly. Students, you can see, I will start introduction point of this lesson, remaining point I will take afterwards. Civil disobedience movement. In this particular movement, first you have to see this picture. In this picture, you can see downside written there, Dandi March. So you can understand here, our people started to come together and fight together for freedom. Fight together means not fighting with each other, fight with British, fight against British. Yes, so that is the main thing here. So after that resolution
of complete independence which was passed in the Lahore session, Mahatma Gandhi decided another movement. Which movement? Civil disobedience movement. Actually, this movement started before that. Before this, they told that if you are not completing our that Nehru report, means not accepting that Nehru report, we will start this movement. That time only they warned to British, and really this thing started. Means complete independence they gave, but who were the British? Means other nations people, and we were asking freedom for freedom to them. That was actually not correct. Means we are Indians, so India is of Indians only. But that time that was need. That time that situation was different. Civil disobedience movement started here. So now meaning of civil disobedience movement. I think Vishal asked me that meaning. So you can see here. Now movement, this movement meaning also we can understand here. Beginning of this movement, before beginning of this movement, Gandhiji put up various demands in front of British government. One of the demands that tax they were putting. So salt tax cancellation demand गांधी put over there. Because salt is necessary thing. हमारे जो जीवन में है नमक बहुत महत्वपूर्ण है. मतलब नमक के बिना जो खाना है वो अधूरा है ऐसा भी हम कह सकते हैं और टेस्टलेस है. उसको कोई मतलब टेस्ट भी नहीं. तो इस सॉल्ट पर जो टैक्स रखा है ब्रिटिश लोगों ने वो कैंसिल करना चाहिए. वो आप नहीं रखना चाहिए ऐसा गांधी जी का कहना था. मगर ब्रिटिश लोग नहीं सुनते थे. मोनोपोली भी थी ब्रिटिश लोगों की. मोनोपोली मतलब क्या? एक राइट, एक ही अधिकार, एकाधिकार, वन राइट वन रूल, एक डिक्टेटरशिप हिटलर की तरह. ये भी कैंसिल करना चाहिए फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट. बट because the demands of Gandhiji were rejected by the government, he decided to launch satyagraha all over by breaking the salt tax. गांधी जी की जो मांग थी, डिमांड थी, ब्रिटिश लोगों ने क्या की? पूरी नहीं की. इसके कारण, इसकी वजह से गांधी जी ने ऐसा निश्चय किया कि हम अब मूवमेंट की करेंगे. किधर करेंगे? सब भारत देश में करेंगे. क्या करेंगे? ये जो सॉल्ट एक्ट रखा है ब्रिटिश लोगों ने, वो एक्ट को क्या करेंगे हम? मतलब ब्रेक करेंगे. नहीं फॉलो करेंगे उनके रूल, नहीं सुनेंगे उनके ये जो नियम है उस नियम नहीं सुनेंगे. तो इसलिए गांधी जी ने मूवमेंट चालू की. ये जो आप देख रहे हैं ना चित्र, ये जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र में ये जो लोग है गांधी जी के साथ, वो चल के गए थे. चल के मतलब पैदल गए थे. कोई ऐसा गाड़ी नहीं था, रेलवे नहीं थी, विमान नहीं था. पैदल गए थे. किस लिए गए थे? कि जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च के लिए सॉल्ट का जो टैक्स है उसके अगेंस्ट जो आंदोलन करना था, वो आंदोलन करने के लिए. सॉल्ट इज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द फूड ऑफ कॉमन पीपल. सामान्य लोगों के जीवन में, जो हमारे फूड में, हमारे अन्न में सॉल्ट, नमक अगर नहीं होगा तो सब कुछ खाना व्यर्थ ही है. Hence, it was unjust to impose that tax on an essential commodity like salt. जो नमक जो है वो एसेंशियल कमोडिटी है, आवश्यक ऐसा घटक है, अन्न घटक है, और वो ही नहीं उस पर ही टैक्स लगेगा तो ये गलत बात है. इस टैक्स को क्या करने का चाहिए? नष्ट करने का चाहिए. नष्ट करना जरूरी है. Therefore, Gandhiji started the salt satyagraha, and salt satyagraha was symbolic. Actually, this satyagraha was symbolic. It is one type of symbol. The extensive objective behind it was to break the oppressive and unjust laws of the British government through peace and satyagraha. हम फाइटिंग नहीं करते थे. हमारे देखो इधर किसके हाथ में शस्त्र है क्या? शस्त्र तो नहीं है. सिर्फ एक वीणा दिख रही है. ऐसा सिर्फ एक जो एक ऑब्जेक्ट है जो कि म्यूजिक जो तैयार करता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो है, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो वही दिखता है. और गांधी जी के हाथ में लाठी है. मतलब ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे थे? पीसफुल वे से, मतलब शांतता प्रिय मार्ग से सरकार के अगेंस्ट आंदोलन कर रहे थे. गांधी जी चूज दांडी. गांधी जी ने क्या किया? दांडी का मतलब दांडी चूज किया. मतलब
वो जो दांडी नाम का प्लेस था उसे डिसाइड किया। ये इधर सी शोर था, मतलब समुद्र का जो भाग होता है सी का, वो समुद्र का जो सी शोर होता है इधर था, गुजरात में। सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट ऑन 12 मार्च 1930। गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती आश्रम करके, उधर से गांधी जी ने चालू किया चल पैदल जाना 78 फॉलोअर्स के साथ, मतलब 78 फॉलोअर्स थे उनके साथ, उनके सपोर्टर थे। और लॉन्चिंग दी सॉल्ट सत्याग्रह। ये जो अंतर था वो कितना अंतर था, 385 किलोमीटर, 385 एवढं अंतर किलोमीटर मध्ये होतं। दॅट मच डिस्टन्स 385 उन्होंने कवर किया, उन्होंने पार किया गांधी जी ने, और उनके जो सहकारी थे उन्होंने। गांधी जी ने स्पीचेस भी दी इन दैट विलेजेस विच वेर कमिंग इन द वे। थ्रू द स्पीचेस गांधी जी ने अपील किया। अपील करना मतलब क्या करना, रिक्वेस्ट करना। क्या रिक्वेस्ट की, टू द पीपल टू बी, विच रिक्वेस्ट, fearless, मतलब घबराना मत। हाँ, Montagu Chelmsford is the name of that particular. Before this, I not check that actually. Now I check. Montagu Chelmsford. That is the particular act. That act is with name of that British officer. So Montagu Chelmsford is the name of that particular officer. And provincial legislative means for that particular province, for that particular area, for that particular area. And central legislative means that is the Vidhan Mandal जे असतं ना, आता विधानसभा वगैरे असते, like this that assembly. Okay. हाँ विशाल, अंडरस्टूड। ओके हाँ। गांधी जी ने लोगों को कहा कि फियरलेस रहना, फियरफुल नहीं रहने का, घबराना नहीं का, घबराना नहीं। ये जो ब्रिटिश लोग हैं उनको कुछ भी घबराना नहीं। ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये मूवमेंट का क्या करना है, ज्वाइन करना है आपको सबको। ड्यू टू गांधी जी स्पीचेस, गांधी जी ने जो मतलब स्पीचेस किए, उधर भाषण किए, उसके दौरान कुछ पब्लिक को मैसेज मिले ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड एवरीवेयर एंड अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड। मतलब उधर का जो एटमॉस्फेयर हो गया ऐसा फेवरेबल, मतलब जो वातावरण हो गया वो बहुत अच्छा सा हो गया, लोग खुश हो गए। ऑन 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930 में गांधी जी दांडी इस प्लेस पर पहुंच गए, क्योंकि आंदोलन जो ये जो मार्चिंग था, दांडी मार्च, वो चालू हो गया था 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 में, साबरमती से लेकर दांडी तक, और एंडिंग हो गया 5 अप्रैल में। तो आपको मालूम है मार्च जो मंथ है उसमें 12 तारीख को ये चालू हो गया। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 31 डेज होते हैं। मतलब इतना जो अंतर है वो अंतर पार किया। और इस दौरान
उन्होंने स्पीचेस भी दी, और स्पीचेस के कारण लोग भी जागरूक हो गए, पब्लिक भी जागरूक हो गया। On 6th April, Gandhiji broke that act, Salt Act, by picking up the salt laying on the seashore of Dandi, and civil disobedience movement started all over the country. क्या हो गया? 6 अप्रैल को गांधी जी ने ये लॉ क्या किया, ब्रेक किया, मतलब इस लॉ के अगेंस्ट ये जो कायदा था, जो जो कायदा था, वो कायदा का उल्लंघन जो किया, वो कैसा किया? सॉल्ट लेकर हाथ में, मतलब कुछ फाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, मगर इस सिविल डिसोबीडियंस से इस मार्ग से गांधी जी ने ये आंदोलन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और स्टार्टिंग है लोगों का एक आना, लोगों का एक होना गांधी जी के स्पीचेस के कारण, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, इस आंदोलन के कारण। आगे जाकर जब हमको पता चलेगा कि गांधी जी का जो तत्व ज्ञान है वो मतलब दूसरे लोगों ने भी लिया था, और एक ऐसी व्यक्ति थी, उनको लोग गांधी जी बोलते थे, मतलब दूसरे एक व्यक्ति थे, उनको उनको भी लोग गांधी जी कहकर बुलाते थे। उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। वाई मीन्स किस कारण से उन्हें उन्हें भी गांधी जी ऐसा बुलाते थे? मतलब उनको कहते थे गांधी जी, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी, मतलब लोग उन्हें फ्रंटियर गांधी जैसे ऐसे कहकर बुलाते थे। मतलब इन मराठी में हम बोल सकते हैं सरहद गांधी, हिंदी में भी हम सरहद गांधी, मतलब जो बॉर्डर होता है उसको हम फ्रंटियर कहते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बिकॉज ही वॉज इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज द direction of Pakistan and India between that. Khan Abdul Ghaffar Khan was the most loyal follower of Mahatma Gandhi. He was also known as Frontier Gandhi. He had founded one organization. Name of that organization is that Khuda e Khidmatgar. Question is coming in exam. Khuda e Khidmatgar. This particular organization was founded by Daesh. So you have to write this only one name, Khan Abdul Ghaffar Khan. In the year of 1930, day was 23rd of April, he started Satyagraha at Peshawar. Peshawar is a place. The town was in the hands of the Satyagrahis nearly for a week. The British government gave orders to the Garhwal regiment. There is one regiment, no? Garhwal regiment. Regiment मतलब क्या? उधर सोल्जर्स का ग्रुप होता है ना, उसको रेजिमेंट कहते हैं। सैनिक रहते हैं ना उधर, तो कैरी आउट ओपन फायरिंग ऑन सत्याग्रही। ये सत्याग्रही जो सत्याग्रह कर रहे हैं ना, उन पर क्या करो, आक्रमण करो, उन पर अटैक करो। ऐसा किसने बोला? ब्रिटिश लोगों ने बोला। इधर काम कर रहे थे पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान। बट चंद्र सिंह ठाकुर, एन ऑफिसर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट, मगर उधर जो ऑफिसर था ना, उसका नाम था चंद्र सिंह ठाकुर, चंद्र सिंह ठाकुर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि हम फायर नहीं कर सकते। ही रिफ्यूज टू फायर। ही वॉज कोर्ट मार्शल्ड। ब्रिटिश लोगों ने उन्हें पनिशमेंट दी, उसे पनिशमेंट मिली। कौन सी पनिशमेंट मिली? उसको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट मार्शल मतलब एक कोर्ट होता है, मार्शल कोर्ट कह के, लश्करी जो कोर्ट होता है, मतलब जो सैनिकांसाठी सोल्जर्स के लिए अलग सा कोर्ट होता है, तो उधर कोर्ट में जाना पड़ा, और उसे पनिशमेंट भी मिली, सेवियर पनिशमेंट, वेरी डेंजरस पनिशमेंट ही गॉट। मतलब उसको शिक्षा भी मिल गई चंद्र सिंह ठाकुर को, क्योंकि उसने क्या किया? नकार दिया, मैं नहीं फायरिंग करूंगा, हम नहीं फायरिंग करेंगे, ऐसा बोल के। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड इटसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ड्यू टू सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी। अब जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चालू किया था ना, वो ऐसा इतना फैला था, ब्रिटिश लोगों को काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी। ऑन 4th May 1930 गांधी वॉज अरेस्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन, मतलब पहले भी अरेस्ट किया था ना, और अब भी उनको अरेस्ट किया गांधी जी को ऑन 4 May 1930। सप्रेसिव मेजर्स वेर अंडरटेकन ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में, पूरे भारत देश में उन्होंने क्या किया? ऐसे कुछ नियम लगाए, सप्रेसिव नियम लगाए, मतलब जो दबाव तंत्र लाने वाले नियम है वो लगाए। देयर वॉज प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री ड्यू टू अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी जी। मगर हमारे लोग भी बहुत संतप्त हो गए, क्योंकि जब महात्मा गांधी को अरेस्ट हो गए, महात्मा गांधी जी को जब जेल में रखा इस ब्रिटिश लोगों ने,
उस समय हमारी जनता भी बहुत मतलब ऐसा क्रोधित हो गई इस अरेस्ट की वजह से। हम इधर विचार कर सकते हैं, ऐसा हम थिंकिंग कर सकते हैं क्या कि गांधी जी का जो लीडरशिप था वो कितना महत्वपूर्ण था हमारे लोगों के लिए। चैट बॉक्स सेक्शन एनीथिंग। Lahore, it is Lahore. Lahore is the name of place. Lahore is the name of place. Okay. Then Solapur Satyagraha. Solapur Satyagraha also very important Satyagraha. After that, Peshawar Satyagraha. In this Solapur Satyagraha, which events happened that we have to understand now. The mill workers were on the forefront in the Solapur Satyagraha. मिल वर्कर्स स्टूडेंट मीन शॉर्ट, मिल वर्कर्स मतलब फैक्ट्री जो होती है ना, फैक्ट्री कारखाना जो होता है ना, कारखाना वगैरह, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनको हम मिल वर्कर्स ऐसा बोलते हैं। 6 मई 1930 मतलब 6 तारीख जो थी मई महीने की, 1930 साल था। उस समय हड़ताल किया गया सोलापुर के मतलब जो लोग थे उन्होंने किया, मतलब कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ काम नहीं करने का। पानी वगैरह ठीक है, मगर हड़ताल मतलब क्या होता है कि पूरा काम बंद रखने का। ह्यूज प्रोसेशन, ह्यूज प्रोसेशन मीन्स बहुत सारा बड़ा ग्रुप ऐसा था। वो जो ग्रुप था ना उधर सोलापुर में, मतलब दे केम टुगेदर ओवर देयर, दे केम टुगेदर ओवर देयर। इधर क्या हो गया, सॉरी। द मिल वर्कर्स ऑन द फोर फ्रंट इन द सोलापुर सत्याग्रह, 6 May 1930 हड़ताल वाज ऑब्जर्व। ह्यूज प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब जो ग्रुप होता है, वो ग्रुप was organized in Solapur. The district collector जो orders of firing on the procession, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर था वो ब्रिटिश था ना, उसने ऑर्डर दी करो फायरिंग इस ग्रुप पर। मैंने वॉलंटियर्स अलोंग विथ शंकर शिवदरे डाइड इन द फायरिंग। एज अ रिजल्ट पीपल स्टार्टेड अटैकिंग पुलिस स्टेशन। क्या किया उन्होंने, अटैक किया तो हमारे लोग डाई हो गए, मर गए। और इसकी वजह से हमारे लोगों ने भी आक्रमण चालू किया पुलिस स्टेशन, ऐसा वो अटैक करने लगे पुलिस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, कोर्ट पर, जो सरकारी ऑफिस थे उस पर, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट मार्शल लॉ। तो इन्होंने कायदा लाया, कौन सा कायदा लाया, मार्शल। मार्शल लॉ जो होता है ना, वो ऐसा जो मतलब कुछ बहुत ऐसा गंभीर जो क्राइम्स होते हैं ना, उसके लिए मार्शल लॉ लगाते हैं। वो मार्शल लॉ लगाना चालू किया। एंड एजिटेशन ऑफ सप्रेस, और ये जो एजिटेशन है, जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को क्या किया, सप्रेस किया। सप्रेस किया मतलब दबाया, नष्ट किया। दोज हु टुक लीड इन दिस मूवमेंट सच एज नेम मल्लप्पा धनशेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन एंड जगन्नाथ शिंदे वेर हैंग टू डेथ। मतलब इनको डेथ की पनिशमेंट मिल गई। तो देखो, बहुत सारे लोगों की जान भी इधर न्यौछावर हो गई हमारे स्वराज के लिए, हमारे स्वतंत्र के लिए। इधर आप पिक्चर भी देख सकते हैं उन लोगों का, मल्लप्पा धनशक्ति उनका दिया है, श्री कृष्ण सारडन का दिया है, कुर्बान हुसैन का भी दिया है, और जगन्नाथ शिंदे का भी दिया है। आगे जाकर अब अगर आप देखेंगे तो एक लेडीज है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने भी बहुत सारा काम किया है हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लिए। तो सत्याग्रह एट धारासना, धारासना का जो सत्याग्रह है ना गुजरात का, उसका लीडरशिप किसने किया, सरोजिनी नायडू, इस लेडीज ने किया। द पुलिस लाठीचार्ज ऑन द सत्याग्रह हु केम फॉरवर्ड टू ब्रेक दैट सॉल्ट एक्ट। उधर भी सॉल्ट एक्ट का जो ब्रेकिंग करना था, वो गांधी जी ने जैसा किया था, वैसे सरोजिनी नायडू ने भी इधर चालू किया था। द सत्याग्रह साइलेंटली टॉलरेटेड, मगर जो लाठीचार्ज हो रहा था उसके जो उसका जो प्रतिकार है, वो हमारा लोग कैसा करते थे, उनको मार नहीं रहे थे उल्टा, और ऐसा प्रतिकार जो है वेपन्स के यूज से नहीं करते थे, मतलब हमारे लोगों के हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे, तो बियर कर रहे थे, टॉलरेट कर रहे थे वो। वेन
they were taken away for medical aid. Another batch of सत्याग्रही came forward. मतलब क्या हो गया था, लाठीचार्ज कर रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, हमारे लोग जख्मी हो गए थे, हो रहे थे। उनको जब इलाज के लिए उधर ऐसा भेजते थे, तो दूसरे सत्याग्रही का ग्रुप उधर आ रहा था। मतलब वो मार रहे थे, हमारे लोग मार खा रहे थे, दूसरे सत्याग्रही उधर वो स्थान लेते थे जब उनको इलाज के लिए ले जाते थे। दिस पर्टिकुलर कंटिन्यूड एंडलेसली। मतलब वो मार रहे थे, हमारे लोग मार खा रहे थे। इन महाराष्ट्र salt satyagraha took place at places name you have to remember Vadala, Malwan and Shiroda. Remember it. Where there were no salt pans, the forest laws were broken. जिधर भी सॉल्ट पैन नहीं थे, मतलब सब एरियाज में सॉल्ट पैन नहीं थे ना। मतलब जो सी शोर होता है, समुद्र के जो समुद्र होता है, जो सी होता है, उसके पास ही एक सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। तो जिधर ऐसे सॉल्ट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उधर क्या चल गया, उधर अदर लॉ ब्रेक हो गए। मतलब कौन से लॉ, जैसे कि फॉरेस्ट लॉ है, वो ब्रेक किया गया। फॉरेस्ट लॉ वो भी ब्रोक किया। देर वेर जंगल सत्याग्रह हैपेंड एट द प्लेस ऑफ बिलाशी, संगमनेर, संगमनेर, Kalwan, Kalwan it is that, Chiraner, Chiraner and Pusad. Maharashtra is the state of these particular places. The tribal people also took part in this particular satyagraha in large numbers. Students, we have to learn about this personality, very famous person, very famous school student we can say actually, means not so much old person, very young boy, Babu Genu. He died over there. His life he finished. I will check your book. Okay. Okay, students, say, time is over, I think. So remaining point I will take afterwards. Homework is that lesson number 7, exercise you have to complete. Okay. And lesson number 8, civil disobedience movement. Civil disobedience movement. That lessons, uh, notes you have to write, how much I taught that much. Notes, you have to write notes. Shall we stop now? Okay. Bye. Bye everyone. Have a nice evening. Okay.